हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। आज हम लोग बात करेंगे अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के बारे में। तो क्या आपको पता है कि अब कोल को ज़मीन के नीचे ही गैस में बदला जा सकता है बिना पूरा कोल निकाले। इसे कहते हैं अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन यानी कि यूसीजी। यह टेक्नोलॉजी भविष्य में माइनिंग इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल सकती है। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि यूसीजी क्या है, कैसे काम करता है और भारत के लिए यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूसीजी के लेके कि यूसीजी है क्या। यूसीजी एक एडवांस और इनोवेटिव मेथड है इन माइनिंग एमंग अंडरग्राउंड एंड सरफेस। यह एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें कोल को कन्वर्ट किया जाता है सिन गैस में। सिन गैस यहाँ कहने का मतलब है सिंथेटिक गैस, जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस आता है, प्लस ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आता है और CH4 भी इसमें गैस को ऐड किया जाता है। तो ये रहा हमारा सिंथेटिक गैस, यही हमारा प्रोडक्ट है और इसी के ज़रिए सिन गैस के ज़रिए ही एनर्जी रिसोर्सेस में एक तरह से हम लोग इसे ऐड करते हैं और इसका उपयोग बिजली बनाने में, फर्टिलाइज़र बनाने में, केमिकल प्लांट्स में और हाइड्रोजन फ्यूल में किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि यूसीजी कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम लोग कोल को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद बोरहोल ड्रिल करेंगे, फिर दोनों बोरहोल को लिंक करेंगे एक दूसरे से, फिर हम लोग इग्नाइट करेंगे कोल को यानी कि जलाएंगे, उनका कंबशन करेंगे, फिर इंजेक्ट करेंगे हम लोग ऑक्सीजन और स्टीम, फिर उसके बाद जो हमारा सिन गैस है उसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले एक ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और हमारा जो कोल सीम है, कोल सीम को हम लोग लोकेट कर देते हैं एक जगह पे। मान के चले कि कोल सीम इसके नीचे में है, ग्राउंड के नीचे में ये कोल सीम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो बोरहोल करेंगे। पहला बोरहोल जो हम लोग करेंगे, यहाँ से एक वर्टिकल बोरहोल करेंगे जिससे कि गैस एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ये बोरहोल करने के बाद इस बोरहोल को या तो सीमेंटेड कर देंगे या फिर स्टील पाइप के ज़रिए हम लोग इसे एक तरह से ठोस बना लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर एक और बोरहोल करेंगे जिसको हम लोग इंजेक्शन बोरहोल कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन एंड स्टीम है सो प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक बोरहोल हम लोग यहाँ से करेंगे, हॉरिजॉन्टल बोरहोल होगा। फिर इस बोरहोल को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले बोरहोल से लिंक कर देंगे आपस में। लिंक जब हो जाएगा बोरहोल, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कोल को इग्नाइट करने के लिए इस जगह पे हम लोग कोल को जलाएंगे। इसके थ्रू हम लोग, इस बोरहोल के थ्रू हम लोग यहाँ से इग्नाइट करेंगे और यहाँ पे कोल को जला देंगे कंबशन के लिए। इस जगह पे पहले, सबसे पहले इधर जलाया जाएगा कंबशन के लिए, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से ये ऑक्सीजन और स्टीम को इंजेक्ट करेंगे इस रास्ते से। इस बोरहोल के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन का सप्लाई और स्टीम का सप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो गैस बनेगा वो इस बोरहोल के ज़रिए एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। हाई टेम्परेचर और प्रेशर के थ्रू इसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और यहाँ पे जो गैस प्लांट होगा वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके इसे सिन गैस में परिवर्तित कर दिया जाएगा, यानी कि CO और H2 गैस में हम लोगों को इस प्रोसेस के थ्रू हम लोगों को CO और H2 गैस प्राप्त हो जाएगा। इसे ही हम लोग बोलेंगे सिन गैस, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका क्या एडवांटेजेस हो सकता है और डिसएडवांटेजेस हो सकता है। एडवांटेजेस का पहला पॉइंट है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जहाँ भी कोल सीम इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेबल नहीं होती है वहाँ भी हम लोग यूसीजी यूज़ कर सकते हैं। उसके थ्रू हम लोग कोल को सिन गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस्ट एडवांटेजेस दूसरा पॉइंट है। कॉस्ट एडवांटेजेस आप देख रहे हैं कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ भी नहीं है, प्लस मैन पावर इंगेजमेंट बहुत कम है, तो जिसके कारण से कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल बहुत ज़्यादा होगा।
फिर तीसरा पॉइंट हमारा रिड्यूस सरफेस इम्पैक्ट। रिड्यूस सरफेस इम्पैक्ट जैसा कि हम लोग देखे हैं कि माइनिंग में ओपन कास्ट माइंस है या फिर अंडरग्राउंड माइंस है, तो उससे इन्वायरमेंट बहुत हद तक इम्पैक्ट पड़ता है, सरफेस इम्पैक्ट उससे भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। इस केस में क्या होगा कि कोई भी तरह का सरफेस इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत कम मात्रा में ही, बहुत कम एक तरह से हम लोग बोलेंगे कि इम्पैक्ट पड़ेगा सरफेस पे। जो भी चीज़ें हैं वो अंडरग्राउंड हो रही हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा सरफेस पे। फिर बात आती है इम्प्रूव्ड सेफ्टी का, तो बहुत ही कम रिस्क में ये माइनिंग मेथड चलाया जाता है, जिसके कारण से सेफ्टी बहुत ही अच्छी होती है इसमें। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेशन थ्रू लीचिंग। जब भी वेस्ट मटेरियल वहाँ पे छूट जाएगा तो हो सके ग्राउंड वाटर आगे जाके इन फ्यूचर वहाँ पे उस वेस्ट मटेरियल के साथ मिलेगा, तो वो पानी एक तरह से केमिकली ख़राब कर सकता है जो कि हम लोग पीते हैं। दूसरा पॉइंट है लैंड सब्सिडेंस। लैंड सब्सिडेंस चांसेस है कि इस केस में हो सकता है, क्योंकि नीचे का एरिया जो होता है कोल सीम का वो तो जल के राख हो जाता है, तो उस जो गैप है, गैप के कारण हो सके कि लैंड सब्सिडेंस हो। और टेक्निकली एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ही स्किलफुल इसमें स्मार्ट एक तरह से वर्कर चाहिए होते हैं जो कि इस प्रोसेस को रेगुलेट कर पाए। अब हम लोग देखते हैं कि अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन या कोल गैसिफिकेशन भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि भारत सरकार ने, कैबिनेट ने 37,500 करोड़ सरफेस कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन के लिए मंजूरी दे दी है। इतना रुपए अप्रूव कर चुकी है कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए, और डे बाय डे ये इन्वेस्टमेंट है इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी में या कोल गैसिफिकेशन में, वो बढ़ते ही चला जा रहा है। और यह कैबिनेट का डिसीजन 13 मई 2026 को लिया गया है, और उम्मीद भी यही है कि आगे जाकर और भी इन्वेस्टमेंट भारत के द्वारा किया जाएगा कोल गैसिफिकेशन में। तो यही रहा वीडियो का एंड। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।